तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हमें फोर्थ चैप्टर है हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 4 हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स, और नीचे दिया है एक्सरसाइज का हेडिंग। अभी हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो हमने ऑलरेडी कर लिया था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपके पास मैप होता है तो आपको उसके ऊपर ये जो सतारा, नागपुर एंड झांसी है उसको मार्क करना है, उसको दिखाना है मैप में कि वो हमारे इंडिया में कहाँ आए हैं। ओके, अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द ब्रिटिश बेनिफिट बाय सब्सिडरी अलायंस एंड अनेक्सेशन पॉलिसी। अभी सब्सिडरी अलायंस और अनेक्सेशन पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशरों को क्या फ़ायदा हुआ है? तो आंसर है बाय सब्सिडरी अलायंस एंड अनेक्सेशन पॉलिसी द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द रूल ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। अभी उन्होंने भारत के बहुत सारे काफ़ी हिस्सों में अपना शासन लगा लिया था इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड with the policy of subsidiary alliance and policy annexation within a span of 7 years vastly expanded the company rule and made the British the supreme power in India। अभी सिर्फ 7 साल में ये दोनों पॉलिसी की मदद से वेलेस्ली जो थे, डेल हाउसी थे, इन दोनों की इसमें मेहनत थी और इन दोनों का षड्यंत्र था, और उन्होंने 7 साल में अंग्रेजों को एक महासत्ता बना दी थी हमारे भारत में। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका क्वेश्चन है वाई वेर द ब्रिटिश नॉट सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग द रूल इन पंजाब ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अभी महाराजा रंजीत सिंह हम सबको पता है कि बहुत बड़े बहादुर और साहसिक राजा थे। उनके समय में अंग्रेजों जो थे उनको उसका फ्रेंड बनना पड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि इजीली वो उनका राज्य अपने हाथ में नहीं ले सकते। उन्होंने बहुत सारी फाइट्स करके अपने आजू बाजू के राज्यों को अपने हवाले कर लिया था, और यूरोपियंस ऑफिसर्स की मदद से उन्होंने अपनी आर्मी को भी बहुत ही स्ट्रांग बना लिया था। ओके, तो आंसर लिखा है महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रांग रूलर ऑफ दैट टाइम। ही हैड सेट अप अ स्ट्रांग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन। ओके, आगे देखते हैं। यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट he had attained victories over many nearby states. Thus, the Punjab Kesari Maharaja Ranjit Singh was very brave and strong king. So, British not successful in establishing the rule in Punjab during in रीजन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि जो उनको पंजाब केसरी बोला जाता था, और वो बहुत ही बहादुर और साहसिक राजा थे और उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों उनके जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके वहाँ पे शासन नहीं ले पाए थे। वॉट रिफॉर्म्स वेर मेड बाय डेल हाउसी इन इंडिया। अभी डेल हाउसी ने इंडिया में कौन कौन से चेंजेस लाए? तो पहले तो 1853 में रेलवे की शुरुआत की, उसके बाद मॉडर्न पोस्टल सिस्टम और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम की शुरुआत की। उसके बाद चाइल्ड मैरिज को बैन किया और विडो री मैरिज को शुरू किया। एजुकेशन प्रोवाइड किया, 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। ओके, इतने सारे रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू किए। तो आंसर है टू consolidate the British rule in India and to run administration smoothly many changes were introduced by Dalhousie in India। अभी ये जो सारे सुधारे थे वो अंग्रेज़ों ने अपने लिए किए थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले उसके लिए। तो पहला है, पॉइंट्स बना के लिखना है यहाँ पे आपको। The first railway line was started between Mumbai and Thane 1853 CE। The modern postal system started in India and wireless system between India and England too। He passed laws to ban child marriage and advocate widow remarriage। English education spread in India during this time। The first 3 universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year 1857 CE। यानी कि ये 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि उन्होंने 1853 में मुंबई से थाने तक इंडिया में रेलवे लाइन को स्टार्ट किया। उसके बाद मॉडर्न पोस्टल सिस्टम और वायरलेस सिस्टम शुरुआत की। उसके बाद चाइल्ड मैरिज को बैन किया और विडोरी मैरिज को उसकी शुरुआत की। इसके बाद 4th पॉइंट है कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड किया। और 5th पॉइंट है कि चेन्नई एंड कोलकाता एंड मुंबई में यूनिवर्सिटी को बनाया। ओके, तो इतने 5 पॉइंट्स बना के आपको इस तरह से आंसर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 5 है डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड अनेक्सेशन पॉलिसी। यानी कि सब्सिडरी अलायंस और अनेक्सेशन पॉलिसी के कुछ फीचर्स है उसके बारे में आप लर्न करो और उसको डिस्कस करो। ये आपको खुद से लर्न करना है और डिस्कस करना है। इसका आंसर हमें
लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर है वो एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, समझना है और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, वंदे मातरम।